यहां पर देखने को मिल रही है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल का वीडियो सामने आया है। अल उदैद एयरबेस पर मिसाइल लॉन्च का वीडियो ये सामने आ गया है, तो वीडियो भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और वीडियो जिसको हम कह रहे थे कि 10 मिसाइलें दागी हैं ईरान ने, और कतर ये कह रहा था कि 9 कर दिया गया, और ये मिसाइल लॉन्च का वीडियो आप देख सकते हैं। जरा देखिए, तो ये तस्वीर उस वक्त की है जब मिसाइल्स को लॉन्च किया गया था। ये मिसाइल लॉन्च हुई है और इसका टारगेट जो है वो अमेरिकी बेस था, अल उदैद एयरबेस, जिस पर मिसाइल लॉन्च की गई। सीधे हम रुख करेंगे, आनंद आहूजा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, और जैसा कि मैंने पहले इनके बारे में बताया था कि ट्रंप समर्थक हैं, उनके कैंपेन के साथ भी जुड़े रहे हैं, अब ट्रंप राष्ट्रपति हैं देश के। आनंद आहूजा जी, अमेरिका तो ये कह रहा है कि जरूरत पड़ी तो जवाब दिया जाएगा, जरूरत पड़ी तो हमला किया जाएगा, यानी कि ईरान के हमले को लेकर जो रिटेलिएशन वाला जो तेवर दिखना चाहिए था वो इस भाषा में नजर नहीं आ रहा। आनंद आहूजा जी हमारे साथ इस समय नहीं है, उनके सिग्नल में कुछ दिक्कत है, संपर्क फिर से टूट गया। एक बार फिर से हम रुख करेंगे, हमारे सहयोगी अंकित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जो इजराइल में ही मौजूद हैं, वॉर जोन में। अंकित, अमेरिका की तरफ से प्रतिक्रिया आई है कि जरूरत पड़ी तो रिटेलिएशन होगा, जरूरत पड़ी तो आगे एक्शन होगा। इस बात के क्या मायने हैं? मुझे तो सदी हुई प्रतिक्रिया नजर आ रही है। जैसा तेवर दिखाई देना चाहिए था इस हमले के बाद, वैसा तेवर नहीं है, सदी हुई प्रतिक्रिया ज्यादा है। ये कहीं ना कहीं इस बात की पुष्टि करता है कि ये जिसको अंग्रेजी में नूरा कुश्ती कहते हैं, या एक शैडो बॉक्सिंग अंग्रेजी में कहा जाता है, शायद ये कोशिश थी इस पूरी जो एस्केलेशन था, ये जिस तरीके का तनाव बढ़ रहा था, उसका एक अंग्रेजी में एक शब्द है ऑफ रैम्प करना। तो ऑफ रैम्प करने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि ये भी खबर सामने आ रही है कि ईरान ने पहले ही कतारी अधिकारियों को बता दिया था, गवर्नमेंट को बता दिया था कि इस तरीके का वो हमला करेंगे। और अमेरिका को भी पिछले कई हफ्ते से, जब से उन्होंने हमला करा, एक हफ्ते से उन्हें लग रहा था कि वो भी इस तरीके का हमला ईरान कर सकता है, तो कम से कम वहां से उन्होंने अपने जो स्ट्रेटेजिक, जो बड़े जहाज हैं, जो एसेट्स हैं, उनको वहां से हटा दिया था, और साथ ही साथ अपने सैनिकों को की भी वहां पर कमी की गई थी। तो लगता यह है कि ये कहीं सिर्फ इस वजह से ना हो कि भाई ईरान ने अपनी जनता को बताने के लिए कि देखिए अमेरिका ने हम पे हमला किया, हमने उन पे हमला किया, दोनों का एक राउंड हो गया, बात बराबर, अब इसको छोड़ देते हैं। तो कहीं ये एक ऑफ रैम्प का तरीका ना हो, इसकी भी एक बड़ी प्रबल इस वक्त संभावना नजर आ रही है। जी अंकित, इस समय आप जहां पर मौजूद हैं, वहां पर आप क्या देख रहे हैं इस हमले के बाद? क्या वहां पर परिस्थिति कुछ बदली हुई नजर आई आपको, या फिर सब कुछ वैसा ही सामान्य है जैसा आज था? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि तेल अवीव में ट्रैफिक की आवाजाही है, लोग बाहर निकल रहे हैं, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं वो काफी दिनों से लगाए गए थे, जो आज रात को 8 बजे तक लगे हुए थे कि लोग जो हैं बड़ी गैदरिंग नहीं कर सकते, बड़े जत्थे में लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, बड़े शॉपिंग सेंटर, मॉल और वो सब बंद थे, स्कूल कॉलेज बंद थे, और लोगों को कहा गया था कि अगर जरूरी ना हो तो अपने घर से ना निकले, अपने जो शेल्टर्स हैं उसके आसपास ही रहें, क्योंकि लगातार एक के बाद एक हर रात यहां पर ईरान और इजराइल के बीच में जो जंग है वो जारी है। वो जो चेतावनी थी वो आज जो होम फ्रंट कमांड है उसने कल तक 8 बजे तक के लिए बढ़ा दी है, यानी कि 24 घंटे के लिए बढ़ा दी गई है। तो एहतियात के तौर पे बढ़ाया गया, और इसको इस तरह से भी देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ईरान का वहां पर ऑफ रैम्प जरूर होगा, लेकिन क्या इजराइल और ईरान के बीच में उससे शांति का कोई संभावना बनेगी? कम से कम एहतियात के तौर पर अभी यह लग रहा है कि आज की रात इस पूरे मुद्दे के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि कल 3 बजे भी हमला किया गया था ईरान की ओर से, उसके बाद सुबह 10:30 बजे किया गया, और इजराइल की तरफ से भी ताबड़तोड़ हमले हुए थे। तो आज रात जो घटेगी वो तय करेगी अनंत कि क्या यहां पर दोनों के देशों के बीच में होने वाला है। आते हैं अंकित आपके पास, कुछ तस्वीरें आपको अपने दर्शकों को हम दिखाते हैं। फिर से तस्वीरें जो मल्टी विंडो चल रहा है उसको दिखाइए जरा स्क्रीन पर, ताकि एक एक तस्वीर अपने दर्शकों को हम बता सकें कि इस समय क्या हुआ, पिछले 1 घंटे में क्या हुआ। आपको बता दें, लगभग 10:30 बजे के आसपास यह खबर आई कि ईरान ने अमेरिका के बेस को कतर में निशाना बनाकर मिसाइलें दागी हैं। बाद में ईरान ने बताया
बताया कि हमने 10 मिसाइलें दागी थी और यह संख्या उतनी ही है जितने बम अमेरिका ने बरसाए थे उसके न्यूक्लियर साइट्स पर। तब से लेकर अब तक कई तस्वीरें सामने आ गई हैं। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब मिसाइल को लॉन्च किया गया था। जरा सुनिए इस आवाज को जो मिसाइल लॉन्च की गई ईरान की तरफ से, जिसका निशाना कतर में अमेरिकी बेस था। तो लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और लगातार इस मसले से जुड़ी जो ब्रेकिंग न्यूज आ रही हैं वो भी हम आपको पल पल की जानकारी पहुंचा रहे हैं जैसे जैसे खबर अपडेट हो रही है। और मेहमानों का पूरा पैनल हमारे साथ इस समय मौजूद है। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं जो कि है मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर जीजी द्विवेदी। आपसे मेजर साहब ये जानना चाहते हैं कि अब ईरान ने अटैक कर दिया है, अमेरिका कह रहा है कि जरूरत पड़ी तो हम कुछ एक्शन लेंगे,